Okay, now good morning to all. For today's topic, we are going to cover rectifiers. Rectifier is an electrical device which is used to convert alternating current, that is AC, into DC current. Okay, आप AC को जब भी DC में convert करना है तो आप एक device use करते हो जिसको हम बोलते हैं rectifier, which is a made of मतलब which is a first application of your diode, that is called as p-n junction diode का first application है. And the process is called rectification. Means AC को DC में convert करने के पूरे process को हम क्या बोलते हैं? Rectification बोलते हैं. Input can be single और multi-phase. जरूरी नहीं है आपकी इनपुट एक भी आ रही हो, मल्टी फेज भी हो सकती है. मतलब एक तो सिंगल फेज होगी, मल्टी फेज का मतलब हो गया 3 फेज भी हो सकती है. कोई भी आप इनपुट यूज कर सकते हो. ठीक है. अब जो बेसिक एडवांटेजेस की बात करेंगे, मतलब एप्लीकेशंस की बात करेंगे, कहाँ कहाँ अगर आप घर में अगर देखोगे डे टू डे लाइफ में, वेयर यू यूज रेक्टिफायर्स, यू कैन यूज इन बैटरी चार्जर्स. बिकॉज आपको पता है आपका जो फोन है इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस. ठीक है. तो इलेक्ट्रॉनिक को तो आपका डीसी सप्लाई चाहिए होता है, लेकिन आपके जो सॉकेट्स हैं उस पर क्या आ रही है, आपकी एसी सप्लाई आ रही है. पहले तो एसी को आपको डीसी में कन्वर्ट करना पड़ेगा. तो उसके लिए आपको क्या चाहिए होता है, एक बैटरी चार्जर. वो जो बैटरी चार्जर आप देखते हो ना, उसके अंदर क्या लगे होते हैं, आपके रेक्टिफायर्स लगे होते हैं सर्किट में. कभी उसको ओपन करके देखना. इट कंसिस्ट ऑफ रेक्टिफायर्स. तो वो एसी को क्या करता है, डीसी में कन्वर्ट कर देता है. आपकी डीसी पावर सप्लाई, जो भी पावर सप्लाई आ रही है वहां पे भी आपके लगे होते हैं. डीसी मोटर ड्राइवर की बात करेंगे तो वहां पे भी आपके रेक्टिफायर्स लगे होते हैं. डीसी वेल्डर्स में लगे होते हैं. और भी मल्टीपल, ऑलमोस्ट हर एक डिवाइस में आपने रेक्टिफायर्स लगाए होते हैं. या आपने इसको वोल्टेज को कम करने के लिए लगाए होते हैं, या फिर आपने यूज किए होते हैं एसी टू डीसी कन्वर्ट करने के लिए आपने यूज किए होते हैं. तो रेक्टिफायर इज ए वेरी इंपॉर्टेंट डिवाइस जब भी हम किसी भी सर्किट की बात करेंगे. अब रेक्टिफायर के टाइप्स की बात करें तो इट इज ऑफ टू टाइप्स बेसिकली. वन इज हाफ वेव रेक्टिफायर एंड वन इज full wave rectifier. Talking about full wave, it is also further divided into two types. One is center tap full wave rectifier, one is bridge rectifier. So यहाँ पे दो तरह के आपके full wave rectifiers है. आज हम specifically topic कवर करेंगे आपका half wave rectifiers क्या होते हैं. अब रेक्टिफायर तो आप लोग समझ गए, जो एसी को क्या करेगा, डीसी सब में कन्वर्ट करेगा. ठीक है. अब हाफ वेव का मतलब समझो कि जो इनपुट में आपकी वेव आ रही है उसका हाफ, उसकी आधी वेव आपकी रेक्टिफायर होगी. मतलब अगर फुल आपकी अगर 5 वोल्ट्स 10 वोल्ट्स की आ रही है तो उसकी आधी कितनी हो जाएगी, 5 वोल्ट्स. 5 वोल्ट्स की जो होगी आपकी वोल्टेज है वो आपकी एसी टू डीसी कन्वर्ट होगी. ठीक है. तो दिस इज हाउ द अरेंजमेंट ऑफ द रेक्टिफायर टेक प्लेस. ये सर्किट डायग्राम है उसका. आपने एक डायोड लगाया होता है इन सीरीज विद द वोल्टेज, एसी वोल्टेज सोर्स के साथ, और आपने इसको लास्ट में नेगेटिव सॉरी कैथोड एंड पे किसके साथ अटैच किया होता है, लोड आरएल के साथ. अब क्या है, इन हाफ वेव रेक्टिफायर ओनली वन डायोड इज यूज्ड. एज आई टोल्ड यू, हाफ वेव में सिर्फ एक डायोड यूज होगा, उसको हमने D1 दे दिया. डायोड ओनली कंडक्ट्स व्हेन द एनोड इज पॉजिटिव. इसका जो एनोड है, एनोड मतलब पी टाइप सेमीकंडक्टर, तभी कंडक्ट करेगा जब ये हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा. ठीक है. विद रिस्पेक्ट टू द कैथोड, करंट विल फ्लो ओनली ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ द इनपुट वोल्टेज. करंट तभी फ्लो करेगा जब पॉजिटिव हाफ साइकिल आपका प्रेजेंट होगा. Talking about the working, I hope you understand the circuit diagram. Talking about the working, so what happened in this, during the positive half cycle, the source, the idle diode is forward biased and operate as a closed switch. What happened, जब भी आप पॉजिटिव सप्लाई अपने सर्किट पे दोगे, एक सेकेंड, इन दिस केस व्हाट हैपन, आपके पास इनपुट में क्या है, इस तरह की सप्लाई होती है. ठीक है. मैंने आपको बोला एसी करंट है तो कुछ इस तरह से, मेरी पहले से रिपल की तरह आ रही है, प्लीज इग्नोर. ठीक है. तो इस तरह से आपकी वेव आ रही होगी. इनिशियली क्या होता है, आपकी वोल्टेज क्या होती है, इंक्रीज हो रही होती है. जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ रही होती है आपकी, ये इंक्रीज हो रही है. इस टाइम क्या है, इसको आप कंसीडर करोगे यहाँ पॉइंट से लेके यहाँ तक, क्या कंसीडर करोगे, पॉजिटिव हाफ साइकिल. तो ये क्या हो जाएगा आपका पॉजिटिव हाफ साइकिल. द आइडल डायोड, इस समय आपका जो डायोड है D1 वो क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड बाइस. और जब फॉरवर्ड बाइस हो जाएगा तो आपका जो डायोड है वो एक क्लोज स्विच की तरह एक्ट करेगा. ठीक है. एंड द सोर्स वोल्टेज इज डायरेक्टली कनेक्टिंग अक्रॉस द लोड. और जो आपकी सोर्स वोल्टेज है वो आपको कहाँ ऑब्टेन होगी, आपके लोड के अक्रॉस.
नाउ टॉकिंग अबाउट योर सेकंड स्टेप दैट इज ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल. अब नेगेटिव हाफ साइकिल मतलब इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक कंटिन्यूसली आपका क्या है, वोल्टेज क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है. यहाँ से लेके यहाँ तक कंप्लीटली क्या कर रहा है, आपका डिक्रीज कर रहा है. इस समय हम इसको क्या कंसिडर करेंगे, नेगेटिव हाफ साइकिल. ठीक है, तो नेगेटिव हाफ साइकिल में जो आपका डायोड है वो रिवर्स बायस की तरह एक्ट करेगा. ठीक है, रिवर्स बायस के हो जाएगा तो आपका ये सर्किट क्या हो जाएगा, आपका डायोड क्या एक्ट करेगा, एज एन ओपन स्विच. ठीक है, जब ये आपको ओपन स्विच की तरह काम करेगा तो ओपन स्विच में आपको पता है कोई करंट फ्लो नहीं करता है. ठीक है, कोई वोल्टेज सप्लाई नहीं होता है. तो क्या हो जाएगा, द सोर्स वोल्टेज इज डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द लोड. आपकी सोर्स वोल्टेज आपके लोड तक जा ही नहीं पाएगी. एज नो करंट फ्लो थ्रू द लोड, वी नॉट इज जीरो. तो कोई लोड करंट नहीं फ्लो होगी और वी नॉट क्या हो जाएगा, आपका जीरो हो जाएगा. सो दिस इज द वर्किंग फॉर योर this diode. I hope you understand. सॉरी, रेक्टिफायर्स की आपकी वर्किंग थी. वेव फॉर्म की बात करें इसकी, यहाँ से आपको ज्यादा क्लियरली समझ आ जाएगा. जी हाँ, ये वी इन की बात करें, ये हमने इनपुट वोल्टेज ले ली. ठीक है, ऑल्टरनेटिंग करंट आपकी आ रही है विद रिस्पेक्ट टू टी. ये टी आ गया एक्स एक्सिस पे, वी इन वोल्टेज यहाँ पे मैंने शो कर दिया. अब पॉजिटिव हाफ साइकिल, ड्यूरिंग योर पॉजिटिव हाफ साइकिल, ठीक है, आपको सिर्फ रिजल्ट ऑब्टेन होगा 0 टू टी नॉट तक. नेगेटिव हाफ साइकिल पे आपको कुछ ऑब्टेन नहीं होगा. अगेन कमिंग टू द दिस, आपको क्या यूज होगा, पॉजिटिव हाफ साइकिल पे आपको पॉजिटिव हाफ साइकिल में मिलेगा, रिजल्ट मिलेगा. ठीक है, तो इस तरह की आपकी वेव फॉर्म मिलती है इन केस ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर. The output voltage varies between the peak voltage and zero in each cycle. This variation is called ripple. इस तरह के जो आपके रिजल्ट आपको ऑब्टेन हो रहा है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक आपको ऑब्टेन हो रहा है, फिर आपका वहां टी से टी नॉट तक 3/2 तक ऑब्टेन हो रहा है. तो इसको आप क्या बोलते हो, आपका रिपल्स, कि ये रिपल्स आपके फॉर्म हो रहे हैं. ये एक प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन है जब आप सर्किट अरेंजमेंट करते हो. ठीक है, तो जैसे लैब्स वगैरह में भी आप करते हो, तो मैं आपको पहले डिटेल में बता देती हूँ. ये आपका डायोड आपने लगाया है. ठीक है, ये पॉजिटिव सप्लाई यहाँ से आपने VA से दे दी है. जब ये पॉजिटिव होगा, जब पॉजिटिव हाफ साइकिल आपको मिलेगा, तब आपका जो होगा, फर्स्ट टाइम मैंने आपको बताया, डायोड क्या होगा, एक फॉरवर्ड बायस की तरह एक्ट करेगा. मतलब एक क्लोज सर्किट की तरह काम करेगा आपका. जब ये क्लोज सर्किट की तरह काम करेगा तो करंट फ्लो करना शुरू कर जाएगी. तो क्या होगा, आपका कैपेसिटर तक चला जाएगा. यहाँ पे सर्किट में कैपेसिटर आपको पता है इस समय क्या हो जाएगा, वो चार्ज करना शुरू कर जाएगा. जैसे आपका फॉरवर्ड बायस होगा तो कैपेसिटर आपका चार्ज करेगा. ठीक है, और लोड के अक्रॉस आपको वोल्टेज ऑब्टेन हो जाएगी. तो आपका इनिशियल आउटपुट किस तरह से आएगा, इस तरह से, जहां मैंने ये ग्राफ बनाया है. यहाँ पे मैंने स्मॉल पॉइंट्स लिख लिए हैं. इन केस ऑफ पॉजिटिव हाफ साइकिल, ठीक है, D1 एक्ट एज क्लोज स्विच एंड C1 में क्या हो जाएगा, कैपेसिटर स्टार्ट चार्जिंग. जो कैपेसिटर स्टार्ट करेगा चार्जिंग देना, तो इस तरह से आपको रिस्पॉन्स मिल जाएगा. नाउ इन सेकेंड स्टेप, व्हेन द सप्लाई इज नेगेटिव, नाउ आपको नेगेटिव सप्लाई आना शुरू हो जाएगी. जब नेगेटिव सप्लाई आएगी तो D1 क्या हो जाएगा, ओपन स्विच. तो C1 क्या हो जाएगा, जो आपका कैपेसिटर है वो क्या करना शुरू कर जाएगा, डिस्चार्ज करना. लेकिन इसमें जो आपका टाइम होता है वो आपका बढ़ जाता है, बहुत जल्दी अपने आप को डिस्चार्ज करता है. आपका जो फर्स्ट केस था उसमें टाइम कांस्टेंट स्लो होता है, कम होता है. ठीक है, इसमें आपका टाइम कांस्टेंट बढ़ जाता है, तो इसकी फास्ट चार्जिंग हो जाती है, मतलब डिस्चार्ज करता है यहाँ तक. ठीक है, तो ये अगेन फिर क्या हो जाएगा, आपका फिर पॉजिटिव हाफ साइकिल आ जाएगा, फिर आपका सर्किट रिपीट होगा, फिर नेगेटिव हाफ साइकिल आएगा, फिर सर्किट रिपीट होगा, एंड सो ऑन आपका चलता जाएगा. और जो आपको लास्ट रिस्पॉन्स आपको ऑब्टेन होगा वो कुछ इस तरह से रिजल्टेंट वेव फॉर्म मिलते हैं आपको. ठीक है, लेकिन जो रिजल्टेंट वेव फॉर्म है, आप इसको पिक्चर को देखोगे, आप कहोगे मैम ये तो डीसी है नहीं, ये तो एसी की तरह ही दिख रहा है हमें. तो हम इसमें क्या करेंगे, इसको फर्दर एक फिल्टर से पास करते हैं. लास्ट में एक और कैपेसिटर फिल्टर से पास करते हैं, ताकि आप क्या करो, आपको इसको रिपल डिस्क एज मच एज खत्म हो जाए. तो आपको लास्ट में इस तरह से डीसी सप्लाई मिलती है आफ्टर पासिंग इट थ्रू द फाइनल कैपेसिटर. ठीक है, तो इस तरह से आपको डीसी सप्लाई मिलती है. बट इसको हम पल्सेटिंग डीसी भी कहते हैं. ये प्योर डीसी की फॉर्म में आपको बहुत कम मिलती है. आई होप आपको टॉपिक समझ आया होगा इसका.